फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बारी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। जी हाँ, आफ्टर फंडामेंटल्स, आफ्टर एनपीओ, नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। एज यू ऑल नो, गुडविल वैल्यूएशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक in class 12 CBSE Commerce Accountancy. So ज़्यादा समय न गमाते हुए let's start and try to understand what is goodwill and how it is valued or evaluated. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। जी हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट हम उसे इंटेंजिबल के सब एसेट के अंदर लिखेंगे। सब हेड इंटेंजिबल एसेट और उसके अंदर हम लिखेंगे गुडविल। सो गुडविल का मतलब होता है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज at an advantageous position by which the enterprise can earn higher profit without putting any extra effort. So गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है और वो क्या करता है, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइजेस को एक प्रॉफिटेबल पोजीशन में रखता है, आगे बढ़ा के रखता है। जैसे कि एक ब्रांड वैल्यू हमेशा प्रॉफिट देता है फर्म को। क्यों? क्योंकि आम प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइस में काफ़ी अंतर रहता है और काफ़ी जो अंतर रहता है यही है ब्रांड वैल्यू। जो ज़्यादा पैसे दे के हम ब्रांडेड शूज़ खरीदते हैं, ये उसका गुडविल है, अच्छा नाम है, उसका प्रसिद्धि है। सो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है एक फर्म के लिए, क्योंकि नाम से ही दुनिया चलती है और कॉमर्स में आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है। दैट्स व्हाई लेट्स चेक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुडविल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज्ड गुडविल। जी हाँ, एक परचेज्ड गुडविल और एक नॉन परचेज्ड गुडविल। मैं आपको जब सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोल रही हूँ, यानी कि इट इज जनरेटेड बाय सेल्फ, ठीक है, बट परचेज गुडविल यानी कि नाम ही दिखा रहा है कि गुडविल जब हम खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार हम केवल परचेज गुडविल का ही वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो परचेज गुडविल का ही वैल्यूएशन होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का नहीं। अब देख लेते हैं परचेज गुडविल क्या है। इट इज दैट गुडविल द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। जी हाँ, हम जब गुडविल एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदता है, या तो वो कैश देता है या तो कैश के एवज में सामान देता है, कैश और काइंड, ठीक है। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड और एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज नोन एज गुडविल। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। जब बिजनेस को एक फर्म खरीदता है, दूसरे फर्म को खरीदता है एक फर्म, तो बदले में वो पैसा देता है और उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। बेटा, अगर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट मतलब कैपिटल, एसेट माइनस लाइबिलिटी, अगर कैपिटल से भी ज्यादा पैसा हम देकर किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं दैट इज ओनली फॉर द रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ द फर्म, और यू कैन से द गुडविल। सो द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेज्ड गुडविल। अब बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। इट इज द गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। These factors help a running business to earn higher profit. जी हाँ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बहुत फैक्टर्स से हो सकते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस एक अच्छा लोकेशन में है तो भी आप अच्छा कमाएंगे, आपका बिजनेस अगर अच्छे एफिशिएंट मैनेजर्स के हाथों में है तो भी आप अच्छा कमाएंगे। अच्छा कमाने से मेरा तात्पर्य है यू विल अर्न मोर प्रॉफिट। एंड अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटेटिव है, यानी कि आप प्रोडक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, तो भी आपका बिजनेस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसे हमने कहीं खरीदा नहीं कहीं से, ये हमने खुद कमाया है। और आपको मैं बता दूं, ये सालों की मेहनत से होती है। एक दो दिन से हम किसी का नाम कमा नहीं सकते, आप और मैं नाम नहीं कर सकते। इसके लिए सालों की कंटिन्यूस एंड कंसिडरेबल मेहनत की ज़रूरत है। वैसे ही बिजनेस भी ऐसा करती है, तो उसके पास एक नाम बन जाता है। आपके शहर में भी देखिएगा कई दुकानें हैं जिनके पास हम
खरीदने जाते हैं और हमें बहुत संतुष्टि होती है कि जी हाँ, ये दुकान वाला जो है वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बेचता है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, यही होती है उनकी गुडविल। नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बेटा आपको मैं बता दूं 3 मेथड्स होते हैं ब्रॉडली टू वैल्यू गुडविल। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह के हो सकते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बार और बता दूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैन बी डन बाय फॉलोइंग 3 formulas. One is average profit method, second is super profit method and third is capitalization method. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट आपके हाथ में आ गया। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नाउ ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड क्या होता है? मान लीजिए आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, यानी कि 2 साल से अपने बिजनेस का गुडविल खरीदा है, या तो कोई बिजनेस को खरीदा है उसकी गुडविल को भी खरीदा है और 2 साल से आप उतना ही अमाउंट का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस वजह से हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है। बेटा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आम तौर पे एक बिजनेस कमाता है इन कंपैरिजन टू द सेम बिजनेस एसोसिएट्स और कंपिटिटर्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आमतौर के एक बिजनेस कमाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट में आने के लिए सबसे पहले आप क्या ले लोगे? प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, उसमें आप जोड़ लोगे। देखिए प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, उस पे आप जोड़ लोगे एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एबनॉर्मल गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रिकॉर्डिंग इनकम, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, एनी फ्यूचर एक्सपेंस दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। तो ये सारे चीजें या तो हम प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, इसके बाद ही हम पहुंच पाएंगे फर्म का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पे। अब ले लेते हैं एक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं सिंपल एवरेज मेथड से ही आपको शुरुआत करवाऊंगी। एक क्वेश्चन मेरे पास में है जो कि बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि सिंपल मेथड का एक हिस्सा है। आपको मैंने 2 सब मेथड बताए हैं, एक है सिंपल एक वेटेड। तो पहले अपन बात कर लेते हैं सिंपल की। तो एच और के 2 पार्टनर थे, उनका पीएसआर था 2:1। पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग ratio. They decided to admit S as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. जी हाँ, गुडविल को हम वैल्यू करेंगे 3 years ऑफ परचेजेस और 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट से। तो गिवन प्रॉफिट्स दे रखा है हमें, देखिए 13-14 में 50,000, 14-15 40,000, 15-16 75,000 एंड 16-17 देयर इज अ लॉस ऑफ 25,000, 17-18 में 50,000। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। और क्या एडजस्टमेंट में दिया है देख लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। Now adjustment is given like in the year 2014-15 there was a loss of goods by fire worth rupees 10,000 and it is already deducted from profit. Look at the profit of 2014-15, it is 40,000। तो मैंने आपको बताया था abnormal loss को हमको add back करना है। तो इस साल का profit हो जाएगा 40-10 50,000। Now half the solution, look at the solution। solution इस प्रकार का एक शेड्यूल बना लेंगे हम लोग। ईयर
एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहला साल तो कोई चेंजेस नहीं है, दूसरे साल में मैंने ऐड बैक किया 10,000 अब नॉर्मल लॉस को, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000, तीसरे साल का 75,000 एंड नेक्स्ट ईयर लॉस 25,000, देन अगेन प्रॉफिट 50,000, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कम्स टू 2 लाख। मैंने क्या किया, इसको एक बार पॉज करिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ सम अप किया है और लॉस को माइनस कर दिया, तो मेरा टोटल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आ गया 2 लाख। जैसे क्वेश्चन में पूछा है एवरेज निकालेंगे 5 ईयर का, तो फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया था 2 लाख अपॉन 5, तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 40,000। अब गुडविल निकालेंगे इनटू 3 ईयर्स ऑफ परचेज करके, तो जो भी हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आया इनटू 3 करिए और आप पहुंच जाएंगे आपका गुडविल पे। तो ये है आंसर 1,20,000। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी आसान तरीके से मैंने गुडविल वैल्यूएशन और सिंपल मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.